तो अब करते हैं दोषों का संसर्ग होने पर उपचार। मतलब जब दोष मिल जाते हैं, यहाँ तो अपन ने सिंगल सिंगल पढ़ा था, अभी जो क्लास की थी अपन ने कि भाई वात की चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा, कफ की चिकित्सा, ये तो सिंगल सिंगल थी। अब मान लो दो दोष प्रकोपित हो गए, वात पित्त हो गए, पित्त कफ हो गए, वात कपज हो गए, तीन जोड़े ही बनते हैं जब संसर्ग होता है ना। मतलब एक तो होता है सन्निपातल, सन्निपातल मतलब तीनों दोष होगा, संसर्ग यानी दो चीज़ों का। तो दोषों का संसर्ग होने पर उपचार, मान लो वात पित्त बढ़ गए, ठीक है, तो क्या चिकित्सा करोगे? पित्त कफ बढ़ गए तो क्या चिकित्सा करोगे? और वात कपज हो गए तो क्या चिकित्सा करोगे? तो इस संसर्ग में क्या चिकित्सा होनी है कि ग्रीष्म ऋतुचर्या पालन, कि वात पित्तज संसर्ग हो जाए ना, तो मतलब वात पित्तज की व्याधि उत्पन्न हो जाए तो आपको क्या करना है? ग्रीष्म ऋतुचर्या पालन। अब क्वेश्चन ये 10 नंबर में आ गया, कैसे लिखोगे कि भाई वात पित्त संसर्ग में चिकित्सा लिखो। तो आपने लिख दिया भाई ग्रीष्म ऋतुचर्या पालन, कॉपी में लिखा था। 10 नंबर में एक लाइन में नंबर थोड़ी मिलेंगे। तो आपकी जितनी भी ग्रीष्म ऋतुचर्या की जो अपन ने ऋतुचर्या चैप्टर में स्टडी किया था, पूरा यहाँ पे सबमिट करना है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से। 2 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आप इतना भी लिख दोगे ना, एक लाइन काफ़ी है। 5 नंबर में आया 2-3 लाइन लिख दो कि भाई ग्रीष्म ऋतुचर्या में मधुर रस का सेवन बताया है, शीत पदार्थों का सेवन किया है, जो सत्तू होता है उसका सेवन बताया, वो सेवन करना चाहिए। तो वो चीज़ें लिख दो, हो जाएगी। अगर मान लो 10 नंबर में आ जाता है यही क्वेश्चन तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। पित्त और कपज संसर्ग में क्या करनी है? शरद ऋतुचर्या पालन। शरद ऋतुचर्या में क्या होता है, जो जितनी भी वहाँ पे अपन ने ऋतुचर्या चैप्टर में स्टडी किया है वो सारा यहाँ पे मेंशन करना है, अगर क्वेश्चन बड़ा आता है तो। ठीक है, तभी तो बोलता हूँ प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो आंसर को, क्योंकि अपन यहाँ चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, एक डायलॉग है मतलब कि अपन कॉलेजों में स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज पास होते हैं, ठीक है, जब लेकिन ज़िंदगी इम्तहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती कि आज मैं इसका इम्तहान ले रही हूँ, आज तुमको ये दुख दे रही हूँ। वो पूरी लाइफ कभी भी किसी चीज़ का भी एग्जामिनेशन करती है। तो ऐसे ही जो पेपर बनाने वाला पूरी किताब का पेपर बनाता है, वो ऐसे नहीं सोचता कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन पुटअप हो गया तो वो 3 चैप्टरों से भी आंसर देना पड़ सकता है उस एक क्वेश्चन का। तो मिक्सिंग करना सीखो आप, पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करना सीखो, दूसरे चैप्टर को तीसरे चैप्टर से लिंक करना सीखो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है वात कपज संसर्ग, वसंत ऋतुचर्या पालन। वसंत ऋतुचर्या में क्या जो अपन ने पढ़ा था वहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। आप इसलिए ऋतुचर्या चैप्टर में आपका क्या बोलते हैं, एक रिकॉल हो जाएगा, एक बार पढ़ लेना कि ग्रीष्म में क्या बताया था, शरद में क्या बताया था और वसंत में क्या बताया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँ सारी चीज़ें, वैसे मेंशन नहीं किया चैप्टर में, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन ये पूछ के नहीं आता कि यहाँ पे मेंशन किया नहीं, उसको तो आंसर चाहिए। और जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसने ये सोचा कि इसने बीएमएस फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ा है, तो चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ा है और चैप्टर नंबर 13 भी पढ़ा है, तो ये आंसर देने में कैपेबल है। समझ रहे हो? इसलिए आपको लिंक करना सीखना पड़ेगा। तो ये दोषों के संसर्ग मतलब वात पित्त की चिकित्सा क्या है? ग्रीष्म ऋतुचर्या पालन। पित्त कफ की क्या है? शरद ऋतुचर्या पालन। और वात कफज की क्या है? वसंत ऋतुचर्या पालन। ठीक है, ये आपको याद करना है, समझना है, मतलब एक तरीके से रिकॉल करना है तीसरा चैप्टर ऋतुचर्या वाला। अब करेंगे उपचार का समय। दोषों को उनके संचय काल में ही शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि प्रकोपित अवस्था आ जाए तो दूसरे दोषों का विरोध न करते हुए दोषों को शांत करें। यह बोल रहा है कि भाई अपन चिकित्सा कब करें, दोषों का जो उपचार का समय क्या है, मतलब दोषों की चिकित्सा कब करें, ट्रीटमेंट कब करें। तो ये बोल रहा है कि दोषों को उनके संचय काल में ही शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, कि जब वो संचय हो रहे होते हैं ना, जैसे ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय, वर्षा ऋतु में पित्त का संचय, शिशिर और हेमंत और शिशिर में कफ का संचय, तो इस काल में ही उनकी चिकित्सा स्टार्ट कर दो, ताकि ज़्यादा संचय ही मत होने दो, नॉर्मल अवस्था में रहने दो। तो दोषों को उनके संचय काल में ही शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि प्रकोपित अवस्था मतलब अगली ऋतु आ गई, प्रकोपित हो गए, ठीक है, मतलब एकदम, ये तो ऋतुओं के अनुसार तो होता रहता है, लेकिन ये अपन अलग तरीके से सोचते हैं इसको कि भाई दोस्तों के उनके संचय काल में ही शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि आप कहे पिछले 3 दिन से दही बड़े खा रहे हो, रात को दही बड़े खा रहे हो, सो भी ज़्यादा रहे हो, तो कफ बढ़ रहा है आपकी बॉडी में। तो जैसे ही संचय होने लगे, आपको पता लग रहा है संचय हो रहा है, तुरंत उसकी चिकित्सा कर दो, मतलब उसके विपरीत हार विहार स्टार्ट कर दो। ये होगी नॉर्मल अवस्था में। फिर ये बोलता है कि यदि प्रकोपित अवस्था आ जाए, प्रकोपित अवस्था का मतलब है कि मान लो कि प्रकोप हो गया, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लग गया, तो दूसरे दोषों का विरोध ना करते हुए, तो अपन जिस दोष की चिकित्सा कर रहे हैं, जैसे कि वात बढ़ गया तो वात की चिकित्सा कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं हो कि
पित्त और कफ उससे प्रभावित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पित्त और कफ को नॉर्मल रहते हुए ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो वात का संचय कौन सी ऋतु में होता है? ग्रीष्म में। पित्त का संचय कौन सी ऋतु में? वर्षा में। और कफ का संचय शिशिर में। तो इन संचय अवस्था में, तो ग्रीष्म में, वर्षा में, शिशिर में, इनका वहीं पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। मतलब जरूर से ज़्यादा संचय होना ही नहीं देना चाहिए। अगर प्रकोपित अवस्था आ जाए तो दूसरे दो दोष होते हैं ना जो प्रकोपित नहीं है, उन पे कोई इफेक्ट ना हो, ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए। ये है उपचार का समय। तो उपचार के समय में आपने क्या सीखा कि दोषों की संचय अवस्था में ही अपन को ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। ओके, अब देखो नोट इम्पोर्टेंट है। यदि वात पित्त कफ समान बल से है तो पहले वात की, फिर पित्त की, फिर कफ की चिकित्सा करें। अगर मान लो कि भाई त्रिदोष, बोलते हैं ना कि ये रोग कैसे उत्पन्न हुआ, तीनों दोषों की विकृति से रोग उत्पन्न हो गया, वात की, पित्त की, कफ की, तो पहले किसकी चिकित्सा करें? वात दोष की करें, पित्त की करें, कफ की करें? कोई ऐसा पेशेंट आ गया कि इसमें तीनों दोषों का समावेश है और ये रोग पैदा हो गया। आप पढ़ोगे सेकेंड या थर्ड ईयर में, बहुत सारे त्रिदोष की वजह से होते हैं। तो इसमें पहले लिख दिया कि समान बल से है तो पहले वात की चिकित्सा करो, पहले वात को शांत करो, फिर पित्त को शांत करो, फिर कफ को शांत करो। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वात शांत हो गया तो वो जो रोग था ना उसको अपनी पूरी बॉडी में फैलाएगा नहीं, क्योंकि वात शांत हो गया अपनी जगह पे। फैलाने का काम, गति करने का काम कौन करता है? वात ही तो करता है। अगर वात शांत हो गया तो रोग एक जगह स्थायी हो जाएगा, पर स्थायी चीज़ की चिकित्सा आसानी से हो जाती है। इसलिए पहले वात की बात की है। पित्त की इसलिए बोलिए कि जो उष्णता है, उस रोग की जो व्यापकता है, ठीक है, उसको मीडियम में शांत करोगे। भाई अगर वो उष्णता, व्यापकता शांत हो गई, उसका जो प्रभाव था, दर्द था, वो शांत हो गया पित्त की वजह से, लास्ट में कफ की वजह से जो दोष उत्पन्न हो, लास्ट में आसानी से उसको शांत कर सकते हैं। स्थान की दृष्टि से पहले कफ के स्थान, फिर पित्त के, फिर वात के स्थान की करें। अगर मान लो अपन को स्थान के हिसाब से करें, कोई पेशेंट आया जिसके मान लो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है, तो आपको पहले कफ के स्थान की मतलब आमाशय की चिकित्सा करनी चाहिए, फिर पित्त के स्थान की चिकित्सा करनी चाहिए, फिर वात के स्थान की चिकित्सा करनी चाहिए। ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अपन जो भोजन खाते हैं आमाशय में जाता है सबसे पहले। अगर ये शुद्ध है तो आगे का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र अच्छे से बनेगा, बॉडी को एनर्जी अच्छी तरीके से मिलेगी। अगर आपका ये शुद्ध नहीं है, यहीं से उसमें कीटाणु वायरस लगे तो रस में भी कीटाणु वायरस मिल जाएंगे, रक्त में मिल जाएंगे, मांस में मिल जाएंगे, तो पूरी बॉडी ही दूषित हो जाएगी। इसलिए स्थान की दृष्टि से, तो स्थान दृष्टि से पहले कफ का स्थान का, फिर पित्त के स्थान का। कौन सा है? पित्त का स्थान क्या है? गृहिणी, जहाँ पे पाचन होता है, ड्यूडेनम, ठीक है। और फिर वात के स्थान मतलब पक्वाशय की चिकित्सा करनी चाहिए। अब है अगला पॉइंट, श्रेष्ठ चिकित्सा। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ चिकित्सा किसे कहते हैं? प्योर थेरेपेटिक प्रोसेसर, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन आएगा श्रेष्ठ चिकित्सा किसे कहते हैं। अभी चरक सप्ताह चल रहा है इस समय, आपकी कॉलेज में मन रहा होगा, किसी ने पार्टिसिपेट किया चरक सप्ताह में? आप तो खैर फर्स्ट ईयर में, क्या सेकेंड ईयर के क्वेश्चन आते हैं उसमें मोस्टली, फिर भी पार्टिसिपेट तो किया ही होगा अपने सीनियरों के साथ में। तो उसमें अभी कल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रेष्ठ चिकित्सा किसे कहते हैं? जो चिकित्सा व्याधि यानी रोग का शमन कर दे, साथ में अन्य व्याधि उत्पन्न ना करे, मतलब साइड इफेक्ट उत्पन्न ना करे या अन्य रोग उत्पन्न ना करे, उसे श्रेष्ठ चिकित्सा कहते हैं। तो ये आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ है। एलोपैथी में क्या करते हैं? एक रोग को ठीक करते हैं, दूसरा पैदा हो जाता है। जैसे अपन ने लीवर की दवाइयाँ ली, किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी की दवाइयाँ ली, लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना? तो ऐसी चिकित्सा जो रोग का तो शमन कर दे, जो व्याधि थी ना उसको तो शांत कर दे, लेकिन अन्य व्याधि उत्पन्न ना करे या अन्य रोग उत्पन्न ना करे, श्रेष्ठ चिकित्सा कहलाती है। ये आपको याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास इतनी ही करते हैं, बाकी फिर कल करेंगे, ठीक। कोष्ठ से शाखा व शाखा में कोष्ठ जाने के कारण ये कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।